यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका हम लोग देख रहे थे, बीपीएससी का यहाँ पर फुल टेस्ट था, ठीक है, और टेस्ट नंबर 17, ठीक है, 17। इसका पार्ट 1 कर चुके थे, पार्ट 2 यहाँ पे आज इसका खत्म करेंगे। पार्ट 2 कहने का मतलब जो क्वेश्चन छोड़े थे 75 करा के उसके आगे से कवर करेंगे, 150 तक आज खत्म करेंगे। उसके बाद अगला पेपर हम लोग केजीएस का करेंगे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं केजीएस, और यहाँ पर अभी जो एक एडिटोरियल का भी बचा हुआ पेपर वो भी कवर करेंगे। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो आगे छोड़े थे उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 77 तक कर चुके थे हम लोग, 78 से देखते हैं। 78 बोला है कोलाइडल विलयन जो होता है उसके बारे में विचार करना कौन सा गलत है। कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह टेंडर परमाणु की घटना कोलाइड विलयन के साथ जुड़ी होती है। यह कोलाइड के कणों को निस्यंदन प्रक्रम द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कोलाइड विलयन के कारण आपादिक छोड़ दिए जाते हैं पर शांत हो जाते हैं। कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गलत है, कोलाइड विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर बोला देखा जा सकता है तो गलत हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर गलत है। बाकी सब इसके करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि कोलाइड के कणों को आंखों के लिए दृश्य होते हैं, वे प्रकाश की एक किरण को बिखेरते हैं जिससे क्या होता है इसका मार्ग दिखाई देता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव के रूप में जानते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है। क्वेश्चन 79 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एकदम सरल क्वेश्चन है, चैंडविक है ना। 79 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 प्राकृतिक स्रोत, और इसका अम्ल कौन कौन सा होगा, इसमें कौन सा सम्मिलित जो नहीं करेगा वो कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा नहीं, वो भी देख लेते हैं। देखो पहला हो जाएगा यहाँ से 79 80 नंबर में ये हो जाएगा सिरका। सिरका क्या होगा सोचो, बताओ। देखो सिरका को जंप हो जाएगा इसमें, ये इसका 80 का सिरका का आपका एसिटिक अम्ल होगा, करेक्ट है। संतरा साइट्रिक अम्ल, करेक्ट है। टमाटर आपका हो जाएगा ऑक्सेलिक अम्ल, है ना। टमाटर क्या होगा? ऑक्सेलिक अम्ल होगा, टार्ट्रिक एसिड नहीं होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। टमाटर वाला से गलत है। और चींटी का डंक मेथोनिक एसिड, ये यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट है। गलत पूछा था तो सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 81 आते हैं। 81 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है? जर्मन सिल्वर यहाँ पर घटक इसका नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये चांदी इसका घटक नहीं होता है, डी नंबर करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 82, लाइकेन के निम्नलिखित जीवों को उसके बीच सजीवी संबंध है, बताओ। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा शैवाल और कवक इसका सही आंसर है, ठीक है। 82 का सी आंसर करेक्ट होगा क्योंकि लाइकेन सजीवी संबंध है जिसका अर्थ है कि शैवाल और कवक के बीच पारंपरिक रूप से लाभकारी संघ और शैवाली भाग जिसे फाइटो या फाइको बियोन्ट कहा जाता है और ये सपोसी होता है, ठीक है। जबकि कवक भाग जिसे माइक्रो या माइको बियोटेट के नाम से जानते हैं वो विषमपोषी होता है। आंसर क्या होगा? 82 का सी करेक्ट है। 83 आते हैं। 83 है भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में विचार करना है। पहली बात है ये बोला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। 83 का पहला करेक्ट है। इस आंदोलन में वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी जो मूल हिंदू मान्यताएं थी उसको अस्वीकार किया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत होगा, गलत है क्योंकि सोसाइटी ने सार्वभौमिक बंधुत्व और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ावा दिया, न कि भौतिक और वैज्ञानिक तर्कवाद को। आंसर यहाँ पर सिर्फ पहला करेक्ट होगा, 83 का ये करेक्ट है। 84 है 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में विचार करना है। भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों से सेवा कर चुके थे। 84 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों में प्रमुख उसके सलाहकार के रूप में काम करते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, आंसर सी 84। 85 नंबर 84 नंबर है 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में कौन सा सही होगा, है ना। तो क्या होगा इसका? दोनों बातें करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी और इनके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया होगा जिसके
सदस्य विभागों में से उनके सलाहकार के रूप में काम करते हो। आगे आते हैं, दोनों बातें सही है। 85 नंबर है, भारतीय परिषद 1852 के बारे में विचार करना है। अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी थी। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड यहाँ से उस सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रश्न संबंधित मामलों पर नहीं। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भी अनुमति थी। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 85 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 86 आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघ के बारे में विचार करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वग्रह के विरोध में की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वग्रह के विरोध में 1876 में सुरेंद्र बनर्जी के और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का गठन किया गया था। सेकंड गलत होगा, 1 करेक्ट है। 87 नंबर है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था? आंसर क्या होगा 87 का? सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये दिया गया था 1992 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव से। 87 का बी करेक्ट है ना। आगे आते हैं 88 नंबर, द इंडियन सोशलोजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र के से प्रकाशित हुई थी? आंसर क्या होगा? 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट क्या? 88 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है। इंडिया हाउस इसका सही आंसर होगा। इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्रिटेन के भारतीय राष्ट्रवादी छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में की गई थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी बन गया था और यहाँ उग्र युवाओं का आश्रय भी दिया गया था। आगे क्वेश्चन 89 नंबर आते हैं। कुंडारत घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 89 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है वेलुथम्पी का विद्रोह से। बी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस घोषणा के कारण व्यापक विद्रोह हुआ था और इसे दबाने के लिए एक बड़े ब्रिटिश सैन्य अभियान की आवश्यकता पड़ी थी और महाराजा ने इस विद्रोह का पूर्ण समर्थन नहीं किया था और बाद में ब्रिटिश पक्ष चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। 90 नंबर है, 1859 के नील विद्रोह के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसका नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सही पूछा है तो आंसर सी। 91 है, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संबंध में हाफ लोफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 92 आते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण सिर्फ भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमान में अंग्रेज व्यक्तियों को एक वर्ग विकसित करने के लिए विचार समर्थन किया था? आंसर क्या होगा? 92 का हो जाएगा थॉमस मैकाले। सी यहाँ से सही आंसर है। थॉमस बैबिंगटन मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रक्त और वर्ण से भारतीय होगा परंतु रुचि विचार आचरण में अंग्रेज होगा। ऐसे व्यक्ति ब्रिटिश शासकों और भारतीय जन समुदाय के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। यह वर्ग पश्चिमी नैतिक मूल्यों और व्यवहार संहिता को आत्मसात करेगा और औपचारिक शासन की संरचनात्मक स्थिरता को सहायक सिद्ध करेगा। 92 का सी करेक्ट है। 93 नंबर है, मुगल बादशाह फारूक शेर के दरबार में 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा, ये क्या था? जॉन सुरमन, इसका आंसर होगा। 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी प्रतिनिधित्व मंडल ने मुगल सम्राट फारूक शेर के दरबार में दौरा किया था और वहां से 3 महत्वपूर्ण फरमान प्राप्त किए थे। इन फरमान के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में महत्वपूर्ण व्यापारिक विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान की गई थी, जिससे भारत में कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति अत्यंत सशक्त हो गई थी। 93 का डी। 94 आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की थी?
आंसर 94 हो जाएगा। ये शुरू की थी। करेक्ट आंसर लॉर्ड लॉरेंस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1864 से 1869 इस टाइम पीरियड में इसने कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की थी, जो भारत के वायसराय के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत बनी थी। यह नीति प्रथम अफगान युद्ध की विफलताओं के प्रति प्रतिक्रियाशील और स्वरूप अपनाई गई थी, जो व्यवहारिक समझ और स्वतंत्रता के प्रति अफगानों की दृढ़ आकांक्षाओं को गहरी अंतर्दृष्टि पर आधारित थी। 94 सी 95 महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम से रोक सकती है। तो उन्होंने ये बात निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भाग लेने से आशा से कही थी? आंसर 95 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। आंसर क्या होगा? 95 का डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में अधिकार शब्द का तात्पर्य क्या था? बताओ क्या था? आंसर हो जाएगा इसका तात्पर्य था कि खेती करने वाले तथा उपज का हिस्सा जमींदार के साथ में साझा और बटाईदार। डी 96 का सही आंसर होगा, है ना। 96 का क्या होगा? डी करेक्ट आंसर यहां से। 97 आते हैं। 97 नंबर है। इसमें बोले निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर क्या होगा? 97 का आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इसका सही आंसर होगा। 97 का क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकार तथा ब्रिटिश अधिकारों की दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध निर्देशित था। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 98 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने कौन सा सही होगा? मुगल मनसबदारी प्रणाली ने मनसबदारों को समानता नगद भुगतान करने के क्रम में उन्हें अपना पद और दायित्व बनाए रखने हेतु प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया था। पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से अपने कुलीन वर्ग और सैन्य टुकड़ियों को प्रबंधन के लिए एक जटिल और कुशल प्रणाली विकसित की थी, जो पद में वेतन और सेवा को दायित्व को लेकर पदानुक्रमित और संगठित तरीके से जोड़ती थी। सेकेंड, मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई थी, जिन्हें एक सरदार को पद के बदले बिना बनाए रखना होता था। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी। क्वेश्चन 99 नंबर है। अभिकथनीय कारणार्थ उज्बेक आक्रमणों को रोकने के लिए मुगल क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने हिंदू कुश के समांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की थी। 99 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 99 का यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड, अब्दुल्ला खां उज्बेक के साथ हिंदू कुश को सीमा के रूप में परिभाषित करने वाले समझौते ने काबुल और कंधार कर उज्बेक दावों को प्रतिबंधित किया था। सेकेंड भी आंसर सही होगा। और जो अब्दुल्ला खान उसके उज्बेक के साथ समझौते पर विशेष रूप से ये सुनिश्चित किया था कि उज्बेक काबुल और कंधार पर दावा नहीं करेंगे, जो सीधे तौर पर बताता था कि अकबर के रक्षात्मक उपाय के रूप में हिंदू कुश सीमा को स्थापित किया था। दोनों बातें करेक्ट है। इसकी व्याख्या क्या कर रहा है। 100 नंबर है। 100 निम्नलिखित में से सही यहाँ पर सम्मिलित करना है कौन सा होगा? कृतियाँ जो हमारी रचनाएं हैं और इसके लेखक कौन से हैं 100 में। पहली बात है ये इकबाल नामा ए जहांगीरी मोहम्मद खान, है ना। पहला क्या होगा? 100 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पातशाह नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, ये बात क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड वाली गलत है, क्योंकि यहाँ पर पातशाह नामा शाहजहां द्वारा अधिकृत तथा मोहम्मद अमीन काजवीनी और बाद में अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। तीसरा है आलमगीर नामा मोहम्मद अमीन काजवीनी, ये बात गलत है भी। ठीक है, क्योंकि आलमगीर नामा की रचना मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी। सिर्फ 1 करेक्ट है। आंसर 1 से होगा। 101 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है पद और विवरण में? देखते हैं। पहली बात है सरंजाम प्रथा क्या होती थी? ये एक तरह से प्राधिकारियों या सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए दिया गया राजस्व अनुदान था। पहला क्या होगा? 101 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, मिरासदार वंशानुगत भूमिधारक जो अपने संग्रह का एक हिस्सा राज को देते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, मजूमदार क्या होते थे?
मजूमदार थे जो ये वास्तव में लेखाकार था जो वित्त और सार्वजनिक खातों के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, तीसरा गलत होगा क्योंकि मजूमदार जो था ये वास्तव में लेखाकार था जो वित्त और सामाजिक खातों की जिम्मेदार करता था। ठीक है, चौथा वाक्यान्वेष वित्त और सरकारी अभिलेखों का अभिलेखाकार गलत है क्योंकि वाक्यान्वेष खुफिया जानकारी देता था, है ना, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 101 का बी करेक्ट है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ताजमहल हुमायूं के मकबरे की संरचना पर आधारित है और ये तैमूरी शैली की स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? पहली बात यहां से 102 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ताजमहल का मुख्य मकबरा अष्टकोणीय है जिसके मध्य में मुमताज महल की कब्र है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहां से करेक्ट है, दोनों सही है। हालांकि ताजमहल की बाहरी दीवारें केवल सफ़ेद संगमरमर की नहीं बल्कि इसमें रंगीन पत्थरों को जटिल नक्काशी का काम है जिसमें पुष्प और ज्यामितीय कृतियाँ बनती हैं जिनमें पिट्राडुरा जिसे कहा जाता है। और ये कहना है कि इसमें रंगीन पत्थरों का उपयोग नहीं हुआ था तो गलत हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा? पहला सही है और दूसरा यहाँ से आपका भी सही होगा, है ना, दोनों बात यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, 102 का सी है। 103 नंबर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुगलक काल में स्थापत्य में चतुष्कोणीय मेहराबों को एक सहायक बीम से सुदृढ़ किया जाता था। पहला क्या होगा? 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, तुगलक वंश ने ही भारत में अष्टकोणीय मकबरा योजना की शुरुआत की थी जिसे बाद में मुगलों ने पूर्ण किया। सेकंड बात भी करेक्ट है, 1 2 दोनों सही होगा। 103 का आंसर सी। 104 है। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने वतापी कोंडा, है ना, यह वतापी जो है उसके विजेता की राज्य की उपाधि धारण की थी? आंसर 104 का हो जाएगा, ये किसी नरसिंह वर्मन प्रथम। बी आंसर होगा यहाँ से नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 से 668 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका जो टाइम था वो, और इसने वतापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद वतापी कोंडा की उपाधि धारण करना जिसका अर्थ था वतापी का विजेता। आगे आते क्वेश्चन 104 का बी। 105 प्रारंभिक बौद्ध जो वैदिक समाज के संबंध में पाणी शब्द का अर्थ क्या है? पाणी शब्द का अर्थ होता है 105 का सही आंसर हो जाएगा, ये होता है सी, यात्रा व्यापारी का और कारवां व्यापारी। यात्रा व्यापारी या कारवां व्यापारी इसका सही आंसर होगा। पाणी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से प्रारंभिक वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था और ऋग्वेद में पाड़ियों को यात्रा व्यापारी कारवां व्यापारी के रूप में वर्णित किया था। उन्हें हमेशा अनुकूल दृष्टि से नहीं देखा गया था, कुछ लोगों में उन्हें शत्रु के रूप में भी दर्शाया गया है। आंसर 105 का सी करेक्ट है। 106 आते हैं। 106 बोले चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकी शास्त्रीय नृत्य के संबंधित है कौन सी? आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर ये ओडिसी। क्या होगा? ओडिसी यहाँ से इसका सही आंसर होगा, है ना, ओडिसी इसका करेक्ट आंसर होगा 106 का। आगे आते क्वेश्चन 107 नंबर। 107 नंबर है, इसमें बोले कि ताम्र पाषाण स्थल और राज्य इसके, है ना, कौन कौन से देखते हैं 107 में। पहला हो जाएगा ये आहड़, क्या होगा? राजस्थान, कायथा मध्य प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, है ना, और नवदा टोली क्या होगा? आंध्र प्रदेश नहीं होगा इसमें। क्या होगा? नवदा टोली जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। 1 2 3 से करेक्ट होगा इसका 107 का आंसर 1 2 3 बी। 108 नंबर है, नीचे दिए गए पर भी कथन और कारण है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्व मतलब पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का पूर्व मुख्य भाग जो है भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। पहली बात गलत है। सेकंड, दो अक्षांशों की मध्य दूरी स्थिर रहती है जबकि दो देशांतरों की मध्य दूरी भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सेकंड करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड क्या होगा? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। 108 का बी करेक्ट है। 109 नंबर है, इसमें बोला कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा के संबंध में विचार करना है।
भारत की मानक मध्य रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 109 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत की मानक मध्य रेखा उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। गलत है, सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि मानक मध्य रेखा उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। सेकंड गलत होगा। वन सिर्फ करेक्ट है, आंसर क्या होगा? एक सही है। 110 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सबसे कम से सबसे अधिक में व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? 110 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये पहला होगा सिक्किम, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1 3 2 1 3 4 2 110 का आंसर सी। 111, निम्नलिखित में से हिमालय घाटियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 111 का ये दून घाटी, कश्मीर घाटी और नुब्रा घाटी। 2 1 3 111 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर आते हैं। 112 बोला निम्नलिखित पूर्वांचल और पर्वत श्रेणियों को उनकी श्रेणियों पर विचार करना है, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पश्चिम से पूर्व लगाएंगे तो डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। 1 2 3 4 112 का ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। मिरी पहाड़ी डफला पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। अबोर पहाड़ी मिरी पहाड़ियों के और अधिक पूर्व में स्थित है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी और उत्तर भाग में नमचा बरवा के निकट स्थित है। आंसर ए करेक्ट है। 113 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं कर रहा है? देखते हैं। भाबर, भाबर क्या होगा 113 में? देखो भाबर जो है ये कंकड़ क्षेत्र होता है, कंकड़ाई क्षेत्र। दलदली क्षेत्र कौन सा होता है? तराई, है ना। ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बांगर क्षेत्र नवीन जलोढ़ नहीं होता है। क्या होता है? बांगर क्षेत्र नवीन जलोढ़ नहीं होता है, क्योंकि बांगर उत्तरी मैदानों की पुरानी जलोढ़ मृदा का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि नई। चौथा है खादर, पुरानी जलोढ़ तो गलत हो जाएगा क्योंकि पुरानी ये थी। खादर आपकी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 सिर्फ करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से नदी और यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ कहाँ मिलती हैं बताना है। 114 में कहाँ मिलती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, यमुना नदी इटावा के पास, सही है। आगे बेतवा, यमुना नदी हमीरपुर से। सिप्रा, चंबल नदी नीमच कोटा सीमा के पास। तीनों बातें करेक्ट हैं। 114 का आंसर सभी सही है, डी। 115 है। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सही सम्मिलित नहीं है ना? कौन सा नहीं है? तटीय क्षेत्र और शामिल राज्य कौन कौन से हैं? पहली बात है इसमें बोला कि कोकण तट महाराष्ट्र गोवा आएगा इसमें एरिया, सही बात है। आगे कोकण तट गुजरात गोवा तक विस्तृत है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र के तटीय भाग और गोवा क्षेत्र को सम्मिलित कवर करेगा पूरा, ठीक है। आगे आते हैं। सेकेंड बात बोला कि कनारा तट, कनारा तट क्या होगा? कनारा तट आपका हो जाएगा, ये केरल तमिलनाडु नहीं होगा। कनारा जो तट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कनारा या कन्नाड़ तट जिसको बोलते हैं, ये गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है, केरल तमिलनाडु नहीं। मलाबार तट केरल और कर्नाटका, ये करेक्ट है। काठियावाड़ तट, अच्छा ये भी शायद गलत होगा, क्योंकि मलाबार जो तट होगा ये आपका किस में आएगा? मलाबार तट आपका जो आएगा ये कर्नाटक से केरल तक विस्तृत है, ये पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है, कर्नाटक से केरल तक, ये करेक्ट है, सही है। काठियावाड़ तट गुजरात, काठियावाड़ तट गुजरात क्षेत्र में अरब सागर किनारे पर स्थित है ना। आंसर क्या होगा? सही सम्मिलित नहीं कौन सा? 115 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा सही था, दूसरा केवल नहीं करेक्ट है ना। मलाबार तट केरल कर्नाटक सही है ना। मलाबार जो तट होता है आपका ये एरिया कौन सा होता है? मैप में थोड़ा सा देखते हैं। मलाबार तट आपका कर्नाटक से केरल तक विस्तृत है, ये पश्चिमी तटीय मैदान का भाग हुआ, सही तो है, ठीक होगा। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका? सिर्फ दूसरा गलत है, केवल तो ए आंसर होगा। 116 आते हैं क्वेश्चन। 116 नंबर है। नाइट्रोजन चक्र की निम्नलिखित प्रक्रिया में सही कौन सा होगा बताना है। यहाँ पे सही हो जाएगा 116 का ये
नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहला तो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा नाइट्रीकरण, उसके बाद आपका आएगा पहला पौधों का स्वैंगीकरण, और उसके बाद दूसरा आपका नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, और सॉरी विनाइट्रीकरण आएगा ना 116 के लास्ट में, विनाइट्रीकरण आएगा ये चौथा। 3, 2, 1, 4 इसका आंसर है, तो सी। 117 निम्नलिखित में से कौन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? सही सुमेलित नहीं है 117 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 117 का यहाँ से क्या होगा? ये कैटलेग्रेट पशुचरण सहोपकारिता होती है, ये बात गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। सहोपकारिता होती क्या है? सहोपकारिता एक ऐसी यहाँ पर अंतःक्रिया होती है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है और इसमें किसी प्रजातियों को नुकसान नहीं पहुंचता है, याद रखना है। केवल 2 आंसर होगा 117 का, क्या हो जाएगा? केवल 2, तो बी आंसर होगा। 118 आते हैं। 118 है, वन्यजीव प्रजातियों को उनके वर्तमान आयुसीन रेड लिस्ट के संरक्षण में कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर क्या होगा? 118 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑलिव रेडले कछुआ गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ये सम्मिलित नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलिव रेडले जो कछुआ होता है ये सुभेद है, वल्नरेबल जिसको बोलते हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं होगा। 119 नंबर है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं? पहला बोला 119 में कि ये इन दोनों में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से पेश किया गया था। 119 का पहला करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरी बात है, दोनों ही मामलों में क्षेत्र में दैनिक संरक्षण की देखरेख के लिए स्थानीय प्रबंधन समिति का गठन आवश्यक होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। 120 नंबर है, अफ्रीका पर्वत शिखर, ठीक है, और यहाँ पर स्थान से कौन से मैच करना है? पर्वत शिखर, इसका स्थान 120 में। पहली बात बोला 120 में कि माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या होगा? देखो 120 का जो आंसर हो जाएगा आपका, माउंट किलिमंजारो आपका होगा यहाँ से, माउंट किलिमंजारो आपको हो जाएगा तंजानिया, है ना। उसके बाद माउंट टोबकल मोरक्को, ठीक है, माउंट स्टैनली कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और माउंट होगर पर्वत क्या होगा? चौथा अल्जीरिया। करेक्ट आंसर 120 का सी करेक्ट है, ठीक है। 121 नंबर आते हैं। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके भौगोलिक आकार के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है सबसे छोटे क्षेत्रफल से सबसे बड़े क्षेत्रफल तक में? पहली बात है 121 में ये बोला है कि आपका हो जाएगा कलारी मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा गोबी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल। 1, 4, 2, 3, 5 करेक्ट आंसर सी 121 का सही आंसर है। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रभु राष्ट्र कैस्पियन सागर के साथ प्रत्यक्ष भौगोलिक या प्रत्येक भौतिक तट रेखा साझा करता है? 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये कजाकिस्तान और अजरबैजान इसका सही आंसर होगा 122 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके चारों ओर 5 देश स्थित हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। कैस्पियन सागर का किसी महासागर से प्राकृतिक संपर्क निकास नहीं है और इसी कारण ये पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ जल निकाय माना जाता है। आंसर ए करेक्ट है 122 का। 123 नंबर आते हैं, विश्व की जनसंख्या की वितरण के संबंध में विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर इसमें सही है। 123 में देखो 123 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये होगा तटीय मैदान प्राय सघन जनसंख्या का पोषण करते हैं, क्योंकि तटीय मैदान क्या होते हैं? प्राय सघन का पोषण करते हैं, क्योंकि वे मानव बस्तियों तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में समानता, समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, जल की उपलब्धता, मध्यम जलवायु तथा बेहतर परिवहन सुविधाएं पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्र व्यापार, मत्स्य, औद्योगिक विकास और बंदरगाह आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन करते हैं। परिणामस्वरूप तटों के किनारे पर्याप्त बड़े नगर तथा शहरी केंद्र विकसित हो जाते हैं। आंसर 123 का सी करेक्ट है। 124 आते हैं 124, विश्व प्रसिद्ध खनिज भंडारों तथा खनन क्षेत्रों को से संबंधित में से कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? 124 में आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर पिलबारा क्षेत्र मैग्नीज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 124 का ए मतलब सही का मतलब क्या, जो गलत नहीं है उसमें वो बात यहाँ पर है इसमें।
ठीक है, पिलबारा क्षेत्र जो मैग्नीज है, एक तरह से गलत आंसर इसका है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 125। 125 है, निम्नलिखित में से भ्रंश घाटी झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। आंसर क्या होगा? 125 का आंसर हो जाएगा ये तुर्काना झील, 1 तंगानिका झील, 3 मलावी झील। 213 125 का सही आंसर बी करेक्ट है। 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 126 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? 126 का आंसर हो जाएगा यहाँ से साओ पाउलो राज्य और नेक्रोस द्वीप इसका सही आंसर होगा। ए नंबर करेक्ट है। साओ पाउलो राज्य ब्राजील के मध्य दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्रोस द्वीप जो है ये कहाँ पर? प्राय फिलीपींस का सुगरलैंडिया कहा जाता है, उसके लिए यहाँ प्रदेश को कच्ची घरेलू उत्पादन के लिए आधे से अधिक प्रबंधन करेगा ये। 126 का ये करेक्ट है। 127 नंबर है 127। निम्नलिखित पर विचार करना, सूची 1 द्वीप और सूची 2 में इसकी अवस्थिति क्या है? देखते हैं। पहला ये हो जाएगा सोकोत्रा। सोकोत्रा क्या होगा? सोकोत्रा आपको हो जाएगा अरब सागर, है ना। आगे आपका है साइप्रस भूमध्य, ठीक है। उसके बाद ओजोरेस उत्तरी अटलांटिक महासागर, राइट, और गैलापागोस प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर 127 का बी करेक्ट है। 128 नंबर है, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में विचार करना है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। 128 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को द्वारा दिया जाता था, यह किया जाता था। सेकंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 128 का सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 129 नंबर है 129। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। 129 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि संविधान जो सभा है सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है। तीसरा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही होगा। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर ए करेक्ट है ना। हाँ, ए करेक्ट होगा। 1 और 3। 130 नंबर आते हैं 130 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन योजना, प्रारूप समिति का गठन, संविधान का अंगीकरण, संविधान सभा की पहली बैठक। कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो 130 का आंसर क्या आएगा? 130 का आंसर आएगा यहाँ से 1 4 2 3। कैबिनेट मिशन 16 में 1946, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 और संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। 131 नंबर है 131। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हेतु निम्नलिखित में से किसके लिए कम से कम आधे से राज्यों या आधे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है? आंसर क्या होगा? 131 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और विधायी शक्तियों का वितरण। 1 2 4 मूल अधिकार इसमें नहीं होगा। 1 2 4 131 का आंसर ये करेक्ट है। 132 सूची 1 राज्य, सूची 2 लोकसभा की सीटें। देखते हैं। पहला ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु कब हो जाएगा? 39। कितना होगा? कर्नाटका कितना होगा? 28। उसके बाद आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17। करेक्ट आंसर यहाँ से 132 का ए करेक्ट है। 133 133 अभिकथन है कारणार्थ। लोकसभा में सूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी सीट के चुनाव लड़ना वाला व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य या संघ शासित प्रदेशों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक होता है। पहला क्या होगा? 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, है ना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से
करेक्ट है। सेकेंड बात है इसकी, सेकेंड बोला है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य उसके लिए आरक्षित न की गई किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। एकदम करेक्ट है, दोनों बातें सही है। लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट को लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या गलत कर रहा था, ये उनके लिए चुनाव अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सदस्य को लेकर के आरक्षित न की गई उनकी बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे आरक्षित की बात कर रहा है, यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात करता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन बात दोनों करेक्ट है। आंसर 133 का हो जाएगा ए करेक्ट है। 134 नंबर है, दल बदल विरोधी संबंधित की घटनाओं को व्यवस्थित करना है। दिनेश गोस्वामी समिति का निर्वाचन सुधारों से संबंधित सिफारिश है। संविधान में 10वीं सूची का समावेशन की हो तो कौन मामले, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और 91 संविधान संशोधन अधिनियम। चार बातें, इनमें से बोला है कि सही कालक्रम के अनुसार लगाएंगे 134 में। सही कालक्रम के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर आपका 134 का सही आंसर 2 1 3 4। सही आंसर 2 1 3 4। आंसर यहाँ से 134 का सी करेक्ट है। 135 आते हैं 135। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद द्वारा संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे। 135 आंसर क्या होगा, 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बैंकिंग सेवा आयोग निरसन आयोग अधिनियम, आतंकवाद निरोधक पोटा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीन होंगे 1 2 3। डी 135 का सही आंसर है। 136 नंबर है 136। 136 नंबर है। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात वे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। सबको पता होगा इसका आंसर। पहला क्या होगा, पहली बात तो गलत हो जानी चाहिए, है ना। क्या है, गलत है, एकदम गलत होगा, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो राज्यसभा के सदस्यों सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात एकदम सही है, केवल 2 करेक्ट है आंसर भी। 137 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा सही है। शून्यकाल के विपरीत प्रश्नकाल जो है, शून्यकाल के विपरीत प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और दिन नियमित काल सूची पर चर्चा होने जारी रहती है। पहला क्या होगा, देखो पहली बात यहाँ पर शून्यकाल के विपरीत एक प्रश्नकाल औपचारिक व्यवस्था होती है जिसका उल्लेख सदन में कार्यप्रणाली के नियमों में नहीं किया जाता है। तो पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है ना। पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि इसके विपरीत शून्यकाल अनौपचारिक होता है और नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। सेकेंड है, परंपरागत रूप से परस्कार तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और इसे नियमित सूची के रूप में खर्चा होने तक जारी रहता है। ये करेक्ट हो जाएगी बात। ओनली टू बी। क्वेश्चन 138 138, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि के समय और तय करने का अधिकार होता है। 38 का पहला 38 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से पेश किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगा, ये भी करेक्ट है, आंसर सी। 139 नंबर है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को आहूत और उसका सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। 139 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात गलत होगी, क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को आहूत या सत्रावसान कर सकता है और उससे विघटित कर सकता है, जबकि आर्टिकल 173 में उसकी निर्भरताओं से संबंधित होगा। वह राज्य के विधान परिषद के एक षष्ठांश सदस्य को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा विशेष को जारी करने के लिए मनोनीत कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, सेकेंड बात सही है। तीसरा, यदि उसके अनुसार धन विधेयक का व्यय अत्यधिक है तो वह विधेयक राज्य को विधानमंडल के प्रति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। चौथा, वह निर्वाचन आयोग से परामर्श और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न का निर्णय लेगा। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही होगा। 2 और 4 सही है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे आते क्वेश्चन 140।
140 है, मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ के बारे में विचार करने कौन शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का शामिल है जो ये हो जाएगा आपका केवल 2 मंत्री के रूप में विचाराधीन किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित प्रकट न करना। 140 का बी आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये शामिल है सिर्फ। आगे आते क्वेश्चन 141। एक कोचिंग संस्थान में पुरुष विद्यार्थियों और महिलाओं के विद्यार्थियों के अनुपात 9:1 है। ठीक है, और 4 नए पुरुष विद्यार्थियों को प्रवेश लिया गया जबकि 3 महिला विद्यार्थियों ने संस्थान छोड़ दिया। इस परिवर्तन के बाद पुरुष और महिला विद्यार्थियों का रेशियो 4:3 हो जाता है। प्रारंभ संस्थान कुल कितने विद्यार्थी थे? 41 का सही आंसर हो जाएगा, ये थे 384, 384। 142 नंबर क्वेश्चन 142। 701 की पावर 999 का इकाई अंक क्या होगा? 142 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या? डी करेक्ट, यहाँ से 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 143 143। अमन, राहुल और समीर ने अपने कॉलेज के प्रोडक्ट काम में मिलकर 56,856 की एक पुरानी साइकिल खरीदने का निर्णय लिया था। राहुल ने अमन द्वारा की गई रकम का 4 गुना भुगतान किया जबकि समीर अपने अमन की जो रकम है उसका 3 गुना भुगतान किया। तीनों दोस्तों का औसत योगदान कितना था? 43 का आंसर हो जाएगा ए, 18,952। निम्नलिखित पर विचार करने इसमें क्या भरा जाएगा? बीच में भरा जाएगा यहाँ पर CBCC। करेक्ट आंसर ए। अगर ANT इक्वल 70 तो मेन MEIN इक्वल 74 तो लेफ्ट का मान क्या होगा? 145 का आंसर हो जाएगा बी, 86। क्वेश्चन 146 नंबर है। किसी निश्चित कूट भाषा में 7 × 2 का अर्थ होता है 57, 9 × 3 का अर्थ होता है 108। उसी कूट भाषा में 11 × 5 का अर्थ क्या होगा? 146 का सही आंसर हो जाएगा सी, 246, 246। आ जाते हैं 147। यदि x + y अर्थ व x - y है तो क्या होगा? तो 6000 + 400 × 20 / 2000 का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा क्या? सही आंसर ए करेक्ट है, 0। 148 नंबर है। देखो मैं मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताऊंगा, इनको आपको प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है, इनसे खुद से प्रैक्टिस करो, आंसर अपने आप से आ जाएगा इनका, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए PYQ उठाओ। PYQ प्लस यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर हो रहे हैं उनके जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करो। 148 अभी आपको टाइम मिल गया है BPSC के लिए, कुछ है ना, करीब 15-20 दिन महीने भर तो मिलेगा ये टाइम। एक्स का मान ज्ञात करना है जब एक्स 5 गुने से 25 का योग 65 हो तो 148 का आंसर हो जाएगा ए, 8। ठीक है, 5x + 25 = 65। एक्स की वैल्यू 8 आएगी। 149 एक संख्या ऐसी है जब उसकी 1/3 से 1/3 को उसी संख्या से 3 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 20 आता है। वह संख्या क्या होगी? RS शर्मा, कौन सी बुक है? RS अग्रवाल बुक है, उसमें सब क्वेश्चन दिए होंगे, है ना। तो आंसर क्या होगा? 149 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट होगा। 150 नंबर है। नीचे दिए गए पर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? छोटी संख्या में क्वेश्चन मार्क में 150 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर दृष्टि का जो पेपर नंबर 17 है जो BPSC के लिए है ना, 72 BPSC एग्जाम होना उसके लिए, वो हम लोग यहाँ पर पूरा कर लिया। अब हम लोग करेंगे इसका 18 नंबर है ना, या 19 जो भी हम लोग को यहाँ पर पहले मिलता जाएगा वो सब पेपर हम लोग करते जाएंगे। देखो यहाँ पर फुल लेंथ पेपर का फायदा ये होता है कि जो भी पेपर पहले मिलता है उसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस नहीं है कि यहाँ पर पहले हिस्ट्री का फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं, ये सब पूरा मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तब कोई भी पेपर पहले कर सकते हो। ठीक है, उस पर आपको नहीं देखना कि पहला पेपर था दूसरा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, साथ में टॉपिक को कोई प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना चैनल है दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक, इसको भी आप सब्सक्राइब करो, है ना। और यहाँ पर UPSC नॉलेज ट्रैक ये भी अपना चैनल है, दोनों ही अपने चैनल है। बैकअप के लिए यहाँ पर मैंने दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक रखा हुआ है, तो इसको भी शामिल कर सकते हो। इसमें आंसर राइटिंग भी मैंने कराई हुई है, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।